सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। ऐसा संगत रत्न सागर से पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तुलसी साहिब द्वारा रचित रत्न सागर, जो कि बहुत ही गूढ़ ज्ञान का ग्रंथ है, उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम लगातार संपूर्ण रत्न सागर को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुलसी साहिब क्या कहते हैं? सागर जैसे गहरे और अनंत इस जीवन के रहस्य में एक बड़ी गूढ़ बात छिपी है। जो सच्चे मार्ग पर नहीं चलते उनकी गति ऐसी है जैसे अंडज प्राणियों की। अंडज यानी वे जो अंडे से जन्म लेते हैं, पक्षी, सरीसर्प, कीट मकोड़े, और बार बार उसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक अंडज योनि में पड़े रहते हैं। तन और मन भी उसी अज्ञान के तिनके से बने रहते हैं। उनकी करनी वैसी होती है, नीचवर्ती वाली। जब यह देह समाप्त होती है तो फिर से अंडज योनि में चले जाते हैं। फिर किसी न किसी जीव शरीर में जन्म पाते हैं और अपनी वासनाओं के अनुसार ही जीवन बिताते हैं। कल्पों के सागर बीत जाते हैं, पर वे उसी चक्र में घूमते रहते हैं। जैसे पेड़ के नीचे गिरे हुए फल सड़ते गलते पड़े हैं। अगर कोई संत न आए और उन फलों को उठाकर उपयोग में न लाए तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा ही असज्जन का जीवन है। संत के बिना, ईश्वर के बिना यह केवल उपज और विनाश का एक अंतहीन चक्र है। जब जब संत से संयोग होता है तभी वह जीवन सार्थक बनता है, वरना अपनी करनी के अनुसार वह बार बार उसी खानी में उत्पन्न होता रहता है। संत की कृपा से ही यह अज्ञान भरी खानी से निकलने का मार्ग मिलता है। जैसे बंद सुरंग में रोशनी का रास्ता केवल बाहर से आ जा सकता है, वैसे ही मुक्ति का रास्ता केवल सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही मिलता है। जो नर देह प्राप्त कर लेता है वह अनगणित योनियों के बाद पाई जाने वाली अनमोल निधि है। परंतु यदि वह भी अपनी आदतों, वासनाओं और अज्ञान में फंस जाए तो फिर वही चक्कर चलता रहता है। जैसा आचरण वैसा ही अगला जन्म। संतजन कहते हैं कि जैसी करनहनी और जैसी चाल वैसा ही लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य अच्छा है तो मुक्ति, लक्ष्य अधम है तो फिर वही योनि। हे साधको, नर देह को व्यर्थ मत जाने दो। संत की संगति लो, मन को पवित्र बनाओ और इस अज्ञान भरे चक्र से निकलकर परम पद की ओर बढ़ जाओ। मनुष्य का मन जिस रस में डूबा रहता है वैसा ही उसका जीवन रस बन जाता है। अगर मन सांसारिक रस में ही उलझाए, इंद्रिय सुख, मोह माया, लोभ लालच, तो उसकी दृष्टि और परख भी उसी के अनुसार होगी। जिसका रहन सहन जैसा है उसकी प्रीति भी वैसी ही बन जाती है। अंडज योनि से ऊपर उठकर नरदेह मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। परंतु नरदेह मिलने के बाद भी अगर इंसान अपने लक्षण नहीं सुधारता तो वह बार बार जन्म मरण के चक्र में ही घूमता रहता है। आलस्य और नींद में डूबे रहना, काम और क्रोध में फंसे रहना, दारिद्र्य के कारण हृदय संकुचित होना, चंचलता, चालाकी और छल कपट में ही जीवन बिताना, माया, मोह और मद में डूबे रहना, ये सब अज्ञान के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति गुरु के चरणों में मन नहीं लगाता, संतों की संगति को पसंद नहीं करता, भूत प्रेत, पिशाचों या टोटकों में विश्वास करता है, देवी देवताओं के दर्शन के नाम पर केवल बाहरी दिखावा करता है, तीर्थ और व्रत भी केवल मन का लाभ या दिखावे के लिए करता है, भगवान की प्रीति नहीं जगाता, वेद पुराण के श्लोक सुनना पसंद नहीं करता, शिवलिंग का पूजन भी करता है, लेकिन केवल लाभ के लोभ में। घर परिवार में आग लगाना, अंत में हंसते हुए दूसरों को गिराना, संगीत और नाद का केवल शोर मचाना और दूसरों के दुख और सुख की परवाह न करना, ये सब अज्ञान के चिन्ह हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी जिद के लिए झगड़ा और मारपीट तक कर देता है।
अज्ञान का बोझ लेकर यह जीव भवसागर में ठहरा रहता है। न ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता, न अपनी करनी के फल को समझता है। वह दूसरों के दोष को देखने में आनंद लेता है, अपने मन को मैला करता है, अपने ही बनाए दुख में घूमता है और अंदर ही अंदर पछताता है। ज्ञान, ध्यान और सत्य की बात भूल जाता है, विवाद और झगड़े में मन लगाता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, वह अपने अंदर कपट भर लेता है। दिन रात वासना और लोभ में लाल टपकाता है, अपने को ऊंचा और बाकी सबको नीचा समझता है। उसके मन में यही भाव होता है, मेरे जैसा और कोई नहीं, और यही गर्व उसे पतन की ओर ले जाता है। हे संगत, सत्संग में रहो, गुरु के चरणों में मन लगाओ, अपने दोषों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो, ताकि यह अमूल्य नरदेह व्यर्थ न जाए और परम पद की यात्रा पूरी हो। सागर जैसी गहराई में संतों ने अंडज स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण बड़े विस्तार से बताए हैं। उनके शरीर में आलस्य और अकर्मण्यता का बोझ, पीठ झुकी हुई, पेट निकला हुआ और चाल ढाल में असंतुलन होता है। वे बात करते हैं तो जैसे किसी ने उपेक्षा से कुछ कह दिया हो। अकड़ और टेढ़ापन उनकी बोली और व्यवहार में साफ झलकता है। ऐसे लोग दिखने में मनुष्य देह वाले होते हैं, पर स्वभाव और लक्षण अंडज योनि के जैसे ही होते हैं। ये लक्षण जिस मनुष्य में हो, जान लो कि उसका मन अभी भी अज्ञान की खान में ही पड़ा है। ऐसे व्यक्ति के काम वैसे ही होते हैं जैसे कोई कुत्ता पड़े हड्डी के टुकड़े को चबाता है। बेकार के कामों में दांत गड़ाना, दूसरों पर चोट करना, सभा में बैठकर बातों को तोड़ मरोड़ कर कहना, मीठे खाने में लालच करना, फलों और पकवानों पर टूट पड़ना। अपनी नीच जाति या नीच आदत को पहचानता नहीं, बड़ों के सामने बेअदबी से बोलता है। उसकी चाल तीतर जैसी अजीब होती है। मन में कोवे जैसी प्रवृत्ति, यानी केवल बुराई ढूंढना और कांव कांव करना। वह लंपट बातें करता है, कपटी चाले चलता है और उसका कपट छाया की तरह उसके साथ रहता है। ऐसे लोग भले ही नरदेह पालें, पर अपने मूल अंडज स्वभाव के कारण तत्वहीन जीवन जीते हैं और भव सागर में भटकते रहते हैं। यदि सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति को संत का संग मिलता है तो ही नरदेह का महत्व समझा जाता है, वरना नरदेह पाकर भी वह केवल खान में पड़े प्राणी जैसा जीवन बिताता है। अंडज में 3 तत्व होते हैं और नरदेह में 5। जो नरदेह अंडज से उत्पन्न हुआ, उसका स्वभाव, बोली और प्रवृत्ति सब अंडज जैसी ही रहते हैं, जब तक वह संत की कृपा से परिवर्तित न हो। यदि किसी के मन में यह संशय उठे, जब अंडज से नरदेह बन सकता है तो क्या दोनों में कोई अंतर है? तो सुन लो, नरदेह में 3 तत्व अंडज से आते हैं, पर 2 और तत्व जुड़कर उसे पूर्ण बनाते हैं। जब ये 5 तत्व संत के मार्गदर्शन में विकसित होते हैं, तभी वह जीव असली मानव कहलाता है। अर्थात नरदेह पाकर भी विवेक, भक्ति और सदाचार न आए तो समझ लो कि वह केवल देह से मनुष्य है, भीतर से अभी भी उसी अंडज प्रवृत्ति का दास है। नरदेह की इस अमूल्य निधि को पहचानो, अपने भीतर के अंडज स्वभाव को दूर करो और संत की संगति में रहकर 5 तत्वों को शुद्ध करके ही जीवन को सार्थक बनाओ। यह जो विषय आज हम कह रहे हैं, यह कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा के जन्म और देह की रचना का गूढ़ रहस्य है। संत कहते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि मनुष्य देह यदि अपने तत्वों से शून्य हो जाए तो वह फिर अंडज योनियों में भी गिर सकता है। जिसने नर्तन पाया पर भीतर से तत्वहीन है, अर्थात न विवेक है, न भक्ति, न दया, न संयम, न सत्य, वह अपनी करनी के प्रभाव से बार बार नीच योनियों में चला जाता है। तुलसी साहिब कहते हैं, यदि मनुष्य अपने सार को भूल जाए तो वह केवल खान पान और नीच प्रवृत्ति में ही जीता है और फिर खानी खानी योनि योनि में भटकता है। प्रथम नर्तन प्रभु ने 5 तत्वों से बनाया, पर जब अहंकार, पाप और अधर्म बढ़ा तो कर्म फल के कारण तत्व टूटने लगे। कुछ जीव ऐसे हुए जिनमें केवल 4 तत्व बचे, यह पिंडज योनि कहलाती है, जैसे पशु पक्षी जो गर्भ में पलते हैं। 4 तत्व होने से उनका जीवन चेतन तो होता है, परंतु वह अज्ञान से ढका रहता है।
और कुछ जीव तीर तत्व तक गिर गए। ये अंडज योनि हैं, जैसे अंडे से जन्म लेने वाले जीव। उनका जीवन और भी जड़ तथा वासनाओं में बंधा होता है। जब कोई मनुष्य तन पाकर भी अपने तत्व खो देता है तो वह पिंडज या अंडज योनि में चला जाता है। वहां से फिर ऊपर उठना अत्यंत कठिन हो जाता, क्योंकि जड़ता और अज्ञान गहरा हो जाता है। चार खानों का यह भेद जानो, स्थावर, उष्मज, पिंडज और अंडज। इनमें से जो भी तत्वहीन होता है वह फिर पशु प्रकृति में चला जाता है। मनुष्य देह में 5 तत्व होते हैं और यह अमूल्य देन केवल साधना, सत्संग और सद्गुणों से बनी रहती है। यदि इन्हें खो दिया तो जीव फिर भवसागर में भटकता है और अंडज या पिंडज योनि में जन्म लेकर भोगों में उलझा रहता है। इसलिए हे नरदेही, अपने 5 तत्वों को सुरक्षित रखो। सत्य, दयाशील, भक्ति और विवेक, यदि वे आधार है जो तुम्हें नर से नारायण की ओर ले जाते हैं। संत जन कहते हैं अंडज तन में 3 तत्व होते हैं, उष्मज योनि में 4 तत्व और यस्थावर में केवल 1 तत्व, और ये सभी तत्वहीन ही होते हैं, अर्थात इनका जीवन गुणों से रहित होता है। जब कोई जीव पिंडज से 3 तत्व पर गिरता है तो अंडज योनि में पहुंचता है। कर्म का असर बड़ा गहरा है। जो बुरे कर्म करता है उसका तत्व घटता है, और जैसे जैसे तत्व घटते हैं जीव निम्न योनियों में जन्म लेता है, जहां वह सुख दुख के चक्र में बंधकर भटकता रहता है। संत कहते हैं कि असज्जन का स्वभाव और उत्पत्ति दोनों उसके कर्मों पर आधारित है। यदि वह अंडज की करनी करता है, यानी आलस्य, क्रोध, कपट, लोभ और हिंसा में जीवन बीताता है, तो उसके भीतर केवल 3 तत्व ही रह जाते हैं और बाकी तत्व क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं। सागर जैसे विशाल जगत में असंख्य जीव हैं, पर उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका जीवन असज्जन प्रवृत्ति में डूबा हुआ है। उनका हृदय केवल भोग, विवाद और अज्ञान में मग्न है। एक साधक ने स्वामी से प्रश्न किया, गुरुदेव, असज्जन का प्रभाव इतना क्यों होता है, और यह उष्मज तथा नर्तन का भेद क्या है? स्वामी ने उत्तर दिया कि हे साधक, जब नर्तन पाकर भी कोई अपने तत्व खो देता है तो वह उष्मज योनि के अधीन हो जाता है। नर्तन छोड़कर वह 4 तत्व वाला जीवन जीता है, जहाँ चेतना तो रहती है पर विवेक, भक्ति और सत्संग का अभाव होता है। उष्मज के लक्षण यह हैं कि देह की आसक्ति, इंद्रिय भोग में डूबना, श्रम और परिश्रम केवल देह के सुख के लिए करना और मन में सांसारिक विषयों को ही बसाए रखना। ऐसा जीव नर्तन के श्रेष्ठ कर्मों को त्याग कर उष्मज की प्रकृति को अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर खो देता है। इसलिए मनुष्य न पाकर उसके तत्वों को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। यदि हम उन्हें खो देंगे तो हमारी यात्रा ऊपर की ओर न जाकर नीचे की ओर, अंडज, उष्मज और स्थावर योनियों में की ओर हो जाती है। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे संगत, क्या उष्मज योनि से भी नर्तन प्राप्त हो सकता है? कौन से कर्म से यह संभव है और कौन से कर्म से अवसर खो जाता है? और यदि मनुष्य तन मिलकर भी भक्ति न हो तो उसका कारण क्या है? नर्तन का उद्देश्य जीव का विस्तार है, परंतु यदि यह तन पाकर भी जीव ने विचार नहीं किया तो वह इस दुर्लभ अवसर को खो बैठता है। मनुष्य तन सभी ऋषि मुनि, वेद और प्राण दुर्लभ बताते हैं, परंतु जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह बाजी हार जाता है। अज्ञान, विवेकहीनता और भोग विलास में उलझकर वह ऐसे बह जाता है जैसे भयंकर समुद्र की लहरों में एक टहनी। संसार एक विशाल भंवर है जहां दिन रात मोह और वासनाओं की आंधियां उठती रहती हैं। जो इस भंवर से बच पाते हैं वही सच्चे वीर हैं। अगर यह नर्तन न मिला तो जीव पशु पक्षियों, स्थावर वनस्पतियों और उष्मज योनि में भटकता रहता है और एक एक जन्म में फिर से ऊपर आने में युग युग लग जाते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार और मूर्खता है, जो सतगुरु और साधु के चरणों को नहीं पहचानता, वह मनुष्य सोकर भी अंधकार में भटकता है, जैसे शेर के बीच में भेड़ों का झुंड फंस जाए। सतगुरु के बिना मनुष्य भेड़ की चाल चलता है,
दूसरों को देख देख कर वही करता है जो सब कर रहे हैं और युग युग तक गलतियों के कारण दुख पाता है। मन का हंस अर्थात आत्मा विकारों की ओर भागता है, लक्ष्य और अलक्ष्य में फर्क समझता ही नहीं और अंततः अपने हाथों अपनी डूबने की व्यवस्था करता है। जो जीव अपने जीवन में करुणा नहीं रखता वह जंगल में शिकार खेलने वाले शिकारी जैसा है जो मारने में ही आनंद पाता है। ऐसा जीव जीवों के मांस और स्वाद में लिप्त रहता है, दया से खाली रहता है और अपने आप को जन्म मरण के बंधन में और कस लेता है। सतगुरु कृपा करे तो पत्थर भी पार हो जाएं और सतगुरु के बिना हीरा भी कीचड़ में पड़ा रह जाए। आज हम एक बहुत गहरी और जरूरी बात पर विचार करेंगे, मनुष्य तन का महत्व और सतगुरु के बिना उसका व्यर्थ हो जाना। संत कहते हैं कि अनंत योनियों में भटकते भटकते कर्मों के अनगणित फल भोगते भोगते असंख्य जन्मों के बाद यह मनुष्य तन मिलता है। यह तन इसलिए अनमोल है क्योंकि केवल इसमें विवेक, भक्ति और मुक्ति की साधना संभव है। अंडज, पिंडज, उसमज और स्थावर ये चार खानियां हैं, पर उनमें से किसी में भी ये आत्मज्ञान का दीप नहीं जल सकता। केवल नर्तन में यह दीप जलने की क्षमता है। यदि नर्तन पाकर भी जीव ने विवेक और भक्ति कर आश्रय नहीं लिया तो वह फिर से नीचे गिर सकता है और गिरकर कभी पशु पक्षी की योनि में, कभी स्थावर वृक्ष पौधों में और कभी अंडज जीवों में चला जाता है, क्योंकि उसका मन केवल भोग वासना और सांसारिक सुखों में उलझा रहा। अज्ञान उसका पतन कर देता है। सतगुरु के बिना मनुष्य वैसा है जैसा भेड़ों का झुंड शेर के जंगल में पहुंच जाए। सतगुरु ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को चीरकर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। सतगुरु के बिना मनुष्य भीड़ की चाल चलता है, जिधर सब भाग रहे हैं उधर ही भागता है, बिना सोचे कि अंत में जाना कहां है। यह संसार एक विशाल सागर है जहां मोह, वासना और लोभ की लहरें दिन रात उठती हैं। भोग और विलास की धाराएं इतनी तेज हैं कि मनुष्य का विवेक बहाकर ले जाती हैं। जो इस भंवर से बच पाता है वही सज्जन वीर कहलाता है। बाकी सब लहरों में बहते रहते हैं और अगले जन्म का बीज बोते हैं। जिसके हृदय में करुणा नहीं वह मनुष्य होकर भी पशु से बढ़कर नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवों की हत्या करके केवल अपने स्वाद और आनंद के लिए उन्हें मारता है। जैसे जंगल का शिकारी शिकार खेलने में आनंद लेता है, वैसे ही वह अपने जीवन का अमूल्य समय पाप में गंवाता है। करुणा और दया ही मनुष्य का असली आभूषण है। अगर यह न रहे तो मनुष्य तन का कोई मूल्य नहीं। यह नर्तन समुद्र में तैरने के लिए दी हुई एक नाव है। अगर इसमें सतगुरु की पतवार और भक्ति की दिशा नहीं होगी तो यह लहरों में उलट जाएगी। इसलिए अभी जागो, भक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाओ, सतगुरु के चरण पकड़ो, दया, सत्य और संयम को जीवन में उतारो, क्योंकि एक बार यह अवसर चला गया तो अगला अवसर युगों बाद मिलेगा और तब तक हमने जाने कितनी खानियों में भटकेंगे। सतगुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं और मोक्ष बिना इस नर्तन का कोई अर्थ नहीं। तुलसी साहिब यहां एक कठोर सत्य उजागर कर रहे हैं। मनुष्य का हृदय जब करुणा से खाली हो जाता है तो वह जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई पत्थर पर लाठियां बरसा रहा हो। दर्द तो दूसरों को होता है पर उसे तनिक भी महसूस नहीं होता। कुछ लोग जीवित प्राणियों की हत्या कर देते हैं पर उनके हृदय में जरा भी पीड़ा नहीं होती। दूसरों का खून बहता है, दूसरे की आंखों में भय और दर्द होता है, पर वे केवल अपनी भूख और स्वाद के लिए उन्हें मारते हैं। ऐसा हृदय अधम है। ऐसा नर्तन रखकर भी नर नहीं, क्योंकि करुणा तो मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। जिनके पास दया नहीं उनके रहते संसार में सच्चा सुख और चैन संभव नहीं। ऐसे लोग जहां होते हैं वहां दूसरों का जीवन भय और पीड़ा से भर जाता है। उनका स्वभाव कठोर कांटीदार वृक्ष जैसा है जिसके पास जाने से ही चोट लगती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे दुष्टों से दूरी बनाकर सतगुरु की शरण ले लेते हैं। मनुष्य का यह जीवन यदि केवल पाप, निर्दयता और अहंकार में बीत जाए तो यह व्यर्थ है, अधम
कर्मों में फंसकर मनुष्य आत्मा को खो देता है और अंत में केवल पश्चाताप ही हाथ आता है, क्योंकि मनुष्य के समय, मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न मान सम्मान, सिर्फ कर्म और उनकी छाया जाती है। यह संसार छल का जाल है जो मोह और वासना के धागों से बुना है। काल चुपचाप हमारी आयु को काट रहा है और हम मस्त होकर भोगों में डूबे हैं। हमारा स्वर्ग का सपना देखते हैं, पर संतों की संगति नहीं करते, नहीं भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे में मुक्ति का मार्ग कहां से मिलेगा? हम तो केवल जन्म मरण के सागर में और गहरे डूबते जाते हैं। संसार की कठोरता और अपने हृदय की संवेदनहीनता को पहचानो, दया को जीवन का आधार बनाओ। सतगुरु की शरण लेकर ही इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। जो संतों को खोजता है वह मुक्ति का मार्ग पाता है, जो संतों को छोड़ देता है वह भटककर अंतहीन दुख में पड़ जाता है। इसलिए अभी लौट जाओ, आज ही करुणा, भक्ति और नाम स्मरण की ओर बढ़ो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं है। कल किसने देखा, किसी को पता नहीं है।